लोगों को डिस्काउंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में डिस्काउंट की आवश्यकता होगी। आप कहीं मॉल जाते खरीदने के लिए, कोई सामान देखते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, जिसको खरीदते समय वो अगले आदमी, बेचने वाले आदमी से पूछते हैं कि इस पे कितने % का डिस्काउंट है। आप मॉल जाते होंगे, अगर मॉल जाते हैं दोस्तों तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। डिस्काउंट, चलिए दोस्तों एकदम बेसिक से सीखने की कोशिश करते हैं कि छूट या बट्टा लोगों के जीवन में इस डिस्काउंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, लोगों को डिस्काउंट की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको भी जीवन में कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिला ही होगा। जैसे अगर आप कहीं से कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं दोस्तों, या मॉल जाते हैं घूमने के लिए, कोई सामान पसंद आ जाता है तो उस पर लिखा रहता है दोस्तों कि इस पे इतने % का डिस्काउंट दिया जा रहा है या इतने % का छूट दिया जा रहा है। एकदम बेसिक से सीखेंगे दोस्तों। जब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे एग्जाम में अगर मैथ है तो उस मैथ में दोस्तों डिस्काउंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और डिस्काउंट से पूछे जाएंगे तो दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आपको जीवन में 20% का छूट दिया जाता है तो कैसे सॉल्व करिएगा, कैसे सॉल्व करिएगा? आसान है ना दोस्तों सॉल्व करना आसान है दोस्तों। कि अगर हम एमआरपी दोस्तों 100 मानते हैं, अगर हम दोस्तों एमआरपी 100 मानते हैं, आप इस पे 20% का छूट दे रहे हैं तो आप उसको सेलिंग प्राइस जो होगा 80 रुपया होगा। ये बात तो क्लियर है, आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, बच्चे इसको समझ सकते हैं। अगर हम आपसे ये कहते हैं दोस्तों, हम आपसे ये कहते हैं दोस्तों कि आप किसी आदमी को 35% छूट देते हैं, 35% छूट देते हैं अगर कोई वस्तु, तो उसका एमआरपी मानना होगा। एमआरपी मानिएगा, अगर आप एमआरपी अपने मन से 100 मानते हैं दोस्तों, तो इस पे आप कितने रुपए का छूट दिए? 65 रुपए में आप उस सामान को बेच दिए, 35 रुपए का छूट दे दिए। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं ऐसे होते हैं जब आप किसी मॉल में घूमने के लिए जाते हैं, अक्सर मॉल में ही ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप इससे सहमत हैं तो बताइएगा। मॉल में अक्सर ये होता है दोस्तों कि कोई वस्तु पे 2 लगातार छूट दिया जाता है। क्या छूट दिया जाता है दोस्तों? 2 लगातार छूट ये दिया जाता है दोस्तों कि आपको दिए गए हैं, अगर आप कहीं मॉल जाते घूमने के लिए तो आपको कोई दुकानदार 2 लगातार छूट देता है। दोस्तों 2 लगातार छूट का क्या मतलब होता है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई दुकानदार आपको 20% और 30% का छूट दिया तो कैसे निकालिएगा? असल में आप किसी मॉल में जब घूमने के लिए जाते हैं, कोई पैंट हो, टी शर्ट हो या कोई एनी अदर आर्टिकल्स जो पहनने वाले होते हैं दोस्तों, उस पे 2 लगातार छूट दिए जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। हम जब मॉल में गए कोई सामान खरीदने के लिए तो वहां हमने देखा कि एक पैंट था जिस पे 2 लगातार छूट दिया गया। अक्सर अगर आपको 2 लगातार छूट दिए जाते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करिएगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब 2 लगातार छूट दिए जाते हैं तो एमआरपी, आप हमेशा एमआरपी जो होता है 100 मानते हैं। अगर 100 मानते हैं दोस्तों, इस पे 20% का छूट दिया, मतलब 80 रुपए का बेच दिया। अब इसी 80 रुपए पे आपने 30% का छूट दिया तो 24 रुपए में बेच दिया। तो बताइए ये रहा कितना? ये असल में 24 रुपए का, पहले तो 20% का छूट दिया, फिर बाद में आपने उसे 24 मतलब कि 24 रुपए का छूट दिया, तो बाद में 20, 24, 44 तक कितने रुपए में बेचा होगा दोस्तों? 56 रुपए में बेचा होगा। कितने रुपए में दोस्तों? तो 56 रुपए में उस सामान को बेच दिया होगा। लेकिन ये डबल डिस्काउंट दोस्तों, ये डबल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है और ये डबल डिस्काउंट असल में होता क्या है दोस्तों? इसी बात को तो आज सीखना है कि डबल डिस्काउंट या कहे दोस्तों इसको, या कहे दोस्तों सक्सेसिव दोस्तों, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज,
समझ में आया क्या? क्या सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज, जो एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं, जिनका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिनका फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2, ध्यान से सुनिएगा, d1 इंटू d2 प्लस में d1 d2 बट्टा में 100। क्या समझ में आया दोस्तों? ये बातें समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से समझ में आया ना दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? अगर ये बातें क्लियर है, अगर इस पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए सॉल्व करने के लिए दोस्तों, कि आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा दोस्तों। अक्सर अगर जब आपको दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, आइए दोस्तों, जब कोई मॉल वाला आपको डबल डिस्काउंट देता है दोस्तों, डबल डिस्काउंट, अब डबल डिस्काउंट दे रहा है कोई मॉल वाला दोस्तों आपको, तो उस डबल डिस्काउंट का कुछ तो मतलब होता होगा ना, मतलब है। इससे अगर हमने आपको ये बताया दोस्तों कि आपको एक बार 20% का छूट और एक बार 25% का छूट दिया गया, जब आपको 20% और 25% का छूट दिया गया तो आसान था निकालना। क्या निकालना था दोस्तों? अगर आप MRP 100 मानते हैं, अगर आप MRP 100 मानते दोस्तों, तो 20% मतलब 80 रुपया और 25% इसका, अब 25% मतलब 20 रुपया, यहाँ भी तो 60 रुपया होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 दूनी 8 मतलब 20 रुपया। 20 रुपया, अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे, तो ये जो सामान पहले 100 रुपए का था, अब उस सामान को 60 रुपए में बेचना पड़ा। असल में मॉल वाले को 2 सिंगल डिस्काउंट देने पे फायदा हुआ। क्या मजा आया? मॉल वाले जो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, उस मॉल वाले को एकदम सिंगल डिस्काउंट देने पे फायदा होता है। अगर वही डिस्काउंट ये ऐसे देते कि 45% का आपको डिस्काउंट देना है, तो 100 का 45% कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 55 रुपया। क्या समझ में आया दोस्तों? तो इस पे 5 रुपए का प्रॉफिट, यहाँ 5 रुपए का घाटा। अक्सर जब मॉल वाले आपको डबल डिस्काउंट देता है दोस्तों, तो उस डबल डिस्काउंट पे दोस्तों सिंगल डिस्काउंट देता है, ना कि डबल डिस्काउंट एक साथ जोड़ करके। लेकिन ऐसा होता क्यों है दोस्तों? तो दोस्तों हम इसकी अगली क्लास में बात करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।